अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग हैं? तो ये मेरा तकरीबन 7वां व्लॉग है और इसमें मैं आज ये बताऊंगा कि हॉस्टल तो हमारा ख़ाली हो चुका है क्योंकि मैक्सिमम घर ही चले गए हैं। तो थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में सारा बता देता हूँ। मे भी शायद आपने पहले देखा हो लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो हॉस्टल के बारे में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि ये हॉस्टल तो कम अज़ कम नहीं कह सकते, इसको एक फ़्लैट ही कह सकते हैं हम। तो पहले मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या हालत है, और फिर उसके बाद ही आपको मैं बताऊँगा इसकी नेक्स्ट क्या सीन है। कुछ इस तरीके से दिखता है ये बाहर से, आप देख सकते हैं कि इसका बाहर का कुछ हिसाब ये है। और क्योंकि ये हम इस पर रेंट पर ही रहते हैं तो रेंट का ही इसका हिसाब चलेगा। तो इसमें हम तकरीबन 11 के करीब बंदे रहते हैं और 40 से 45 हज़ार इस टोटल हॉस्टल का रेंट बनता है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको विज़िट कराता हूँ। आप वॉशरूम वगैरह है इस तरफ और इस तरफ भी वॉशरूम वगैरह है। बाकी एक कमरा ये है, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। बाकी इसकी सफाई होनी है। और इस तरफ भी आपको थोड़ा सी जगह दिखा देता हूँ। ये यहाँ सारा कचरा वचरा पड़ा है। और ये वैसे ये वाली जो जगह है ना, जो आप इसको देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहले बनी हुई थी। तो इसको यहाँ पे इन्होंने हटा के यहाँ पर लगा दिए, और मे भी आपने ये पहले ना देखो। इसके अलावा कमरे का तो फिर वैसे ही अशर नशर हुआ पड़ा है। 5 बंदे यहाँ हम रहते हैं, लेकिन इसका कोई हाल नहीं है फ़िलहाल। बाकी ये कुछ किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं हमारे पास। और आपको इसके अलावा बाकी ये ऊपर एक सीढ़ियाँ जाती हैं, ये भी एक कमरा है और इसमें 3 लोग रहते हैं हम। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें 3 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कमरा है और इसके ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी एक ऊपर जगह है, ठीक है। बाकी ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं और छत है, फिर ऊपर साफ फ्लोर रूफ हो जाती है तो उसके बाद ही हम कर सकते हैं। बाकी इनकी विंडोज़ वगैरह भी लगी हुई हैं और इसकी इस तरफ लगी हुई है, उसकी वहाँ लगी हुई है और बाकी की उस तरफ लगी हुई है। बाकी मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर ये जितना करीब होगा यानी सिटी के अंदर होगा उतना इसके रेंट का फ़र्क पड़ेगा। और जितना हम मतलब कि दूर चले जाएंगे, गांव के इलाके में चले जाएंगे, या मतलब जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ थोड़ी दूर हो जाती हैं तो वहाँ रेंट बढ़ जाता है इन चीज़ों का। तो बाकी आपको यहाँ से ये छोटा सा ग्राउंड सा बना हुआ है, पता नहीं अब क्या कहते हैं इसे, मुझे ये नहीं पता। बाकी ये यहाँ से इस तरीके से ये थोड़ा सा नज़र आता है। तो हम यहाँ पर रहते हैं, बाकी सब लोग यहाँ फ़िलहाल चले गए हैं। तो फ़िलहाल सीन ये है कि अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो पेपर होने वाले हैं। और पहले कभी मैंने शायद व्लॉग बनाया हो तो फर्स्ट सेमेस्टर था, अभी तो लास्ट थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। बाकी पेपर होने वाले, इसके बाद फोर्थ स्टार्ट होगा, रमज़ान आने वाला है। और टेंशन तो है क्योंकि तैयारी वगैरह बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल। जो है वो थोड़ी सी है, वो भी वैसे पढ़ ली थी। बाकी वो डोर हम बंद कर लेते हैं क्योंकि वो किसी और का रूम था। तो इसका भी कुछ इसी तरह का सीन ही है। बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर यहाँ आते हैं, हॉस्टल लाइफ में आते हैं, अब हम जिस भी मतलब कल्चर से जहाँ से भी ट्रैवल करके कितनी भी दूर आते हैं तो आपको हॉस्टल्स में रहना पड़ता है। और हॉस्टल में रहने का अगर एक्सपीरियंस है तो आप बेहतर समझ सकते होंगे कि हॉस्टल्स में किस तरह की ज़िंदगी होती है। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बुरी क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल आते हैं। और अच्छी इस तरीके से कि आपको थोड़ा सा ओपन सा माहौल मिलता है जहाँ आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ती है अपनी सब चीज़ें। तो इसी के साथ अगर बताऊँ तो अभी 12:30 बज रहे हैं और मेरा इरादा है कि कपड़े वगैरह धुलवा लूँ। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। अपना और अपने साथियों का मत ख्याल रखें, खैर कोई बात नहीं, अपना ख्याल ज़रूर रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
अगेन आ चुके हैं। और अब जो कि बात ऐसी है कि थोड़ी सी लंबी वीडियो चलनी है, क्योंकि ये लंबी वीडियो ही बनानी है। तो मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताऊंगा, और इस बुक की जो ख़ास बात है ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास मेरा एक बैग है, ठीक है। उस बैग से सबसे पहले तो मैं ना, यार ये शापर इनके पहन अब गाली नहीं देता इन्हें, क्या यार, शिट यार, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बट लाजमी है क्योंकि इसके बगैर तो कुछ चलना ही नहीं है हमारे पास। और मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सिर्फ वेट करना है। आई एम वेरी सॉरी वेट कराने के लिए, बट ये लाजमी था, और उसकी मेन वजह है ये वाली बुक। में भी शायद आपने पहले भी देखी हो। बहरहाल इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल से। सबसे पहले हम अपना ये वाला जो बैग है, यार क्या करूँ, बस हॉस्टल बैग सही होता है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। जब जाते हैं तो काशी लगा के लोगों ने जाना होता है। बहरहाल आपको इसी बुक के बारे में बताऊँगा। तो पहले इसकी वीडियो लंबी करने की कहानी का भी बता देता हूँ। अब ये फ्रेश वीडियो में भी जिसके लिए बना रहा हूँ वो देख रहे हो, तो वीक अपडेट आ गई थी अचानक, और मैंने इसलिए फिर लंबी वीडियो बनानी पड़ गई। तो फ़िलहाल मैं आपको अपना कैमरा वहाँ माउंट करूँगा, अगर मैं भी जहाँ से बन गई इतने तक तो फिर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसी का ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बुक है, ये मैंने कैसे ऑर्डर की और कहाँ से ऑर्डर की, ये अगले पार्ट में बताऊँगा, ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट आपको इसकी समझ में आ जाए। बाकी इस बुक की ख़ास बात यह है, इसका पहले ऑर्थर आपको बताता हूँ, नेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ऑर्थर इसका रॉबर्ट ग्रीनी, ठीक है। और इसमें 48 लॉज इस तरीके से लिखे हुए हैं, जिसमें आपको हरफ हरफ आपको समझ में आ जाए। बाकी उसके साथ ही मैं अगर आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊँ, तो मुझे ये तकरीबन 600-700 रुपये में बुक पड़ी है। क्वालिटी वाइज बहुत बुरी है यार, सच बताऊँ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मतलब इसको पढ़ने के लिए। अच्छी बुक नहीं है बिल्कुल, लेकिन बुक में जो लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। प्रिंटिंग में इसका इशू है, और प्रिंटिंग का इशू है क्योंकि कलर और वगैरह आप खुद ही देख लो, इसमें इतनी बुरी सी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसको स्टार्टिंग से बताऊँ, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ी हुई है कि आपको मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। बाकी आगे आने वाली वीडियो में अगर आप स्किप करके चलना भी चाहें तो वहाँ आप जा सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यही बुक पढ़ी है। कि वैसे आपको मैं टाइम बता सकूँ, क्योंकि मेरे पास वो दूसरा मोबाइल मेरा नहीं है, तो फ्रेश वीडियो ही है ये। पता नहीं अब यार जो भी देख रहा है, बहरहाल उसको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके का इंसान है इसका। बहरहाल अब इसी ही बुक को हम रिव्यू करेंगे इस पार्ट में। और इस पार्ट में रिव्यू करने से पहले कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा कि जहाँ मैं बना रहा हूँ यहाँ हमारे पास इस्त्री पड़ी हुई है। बाकी ये कतरा मतरा जो भी आपको सामने नज़र आ रहा है ये है, शीशा टूट गया था हमारा। बाकी यहीं पर हम रखेंगे इस कैमरे को, और इसी जगह पे रख के हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। और इस बुक का रिव्यू आप अलग से भी देख सकते हैं, अलग भी पार्ट में मैं इसको ऐड कर दूँगा, लेकिन इसको एक सिंपल ही इसी ही पार्ट में ऐड करने का ख़ास मकसद मेरा ये था कि ताकि आपको मैं बता दूं कि ये किस तरीके से ये चीज़ होती है और किस तरीके से ये काम करती है। मे भी शायद 10 मिनट तक भी चली जा सकती है वो वाली वीडियो, तो वो वाली वीडियो आपको लाजमी देखनी पड़ेगी। बाकी अगर हम ये सूटेबल प्लेस ना लगी मुझे, तो इधर तो बिल्कुल भी जगह सही नहीं है। कैमरा रखने के लिए एक ख़ास जगह होनी चाहिए, वो वाली जगह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं वाशरूम के सामने है। और अगर किसी और जगह का मैं कहूँ तो मे भी हो सकता है कि मैं इसे कहीं और रख दूँ। बाकी पेपर्स हैं यार, सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम है ना वो पेपर से ही है। पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खटकेंगे, तो पेपर्स का मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि क्लाइंट का जो मसला है वो सॉल्व करना ही है, उसके बगैर कुछ भी हो जाए क्लाइंट नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ रखता हूँ। अगर क्लाइंट देख रहा है तो यार देखो भाई, मैं स्कैमर नहीं हूँ ना ही टाइम वेस्टर हूँ। पता नहीं क्यों नहीं देखा, बहरहाल उस पर एक अपडेट आई हुई थी। अपने लिए चैनल मैंने बनाए थे, लेकिन अब क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है इनका, तो फ़िलहाल मैं दूर होकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि GPA मैटर करती है, तुम्हें भी पता है। तो
में भी तुम देख रहे हो तो देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी आज देख लेते हैं यार, आज कितना मार्च है। आज है हमारे पास 8 मार्च है, ठीक है, हमारे पास 8 मार्च है और टाइम है कहीं 4:06 का। तो मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूँगा। मेरे पास कुछ ब्लॉग बन चुका है तो इसी बुक के बारे में ही आपको बताऊँगा। मैं भी ऐसे ही बता सकता हूँ आपको, मगर टॉपिक वाइज ही बताना बेटर समझूँगा। इसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे अलग पेज पे, और पहले तो इसका पेज ही ढूंढना पड़ेगा ना मुझे, ताकि अच्छी बात होती है अगर कुछ वीडियो ही बना रहे हैं तो अच्छी ही बना दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे पास आइया रजिस्टर ले लिए हमने अपना। हालत ना देखो यार इसमें हॉस्टल की, पूरा बना हुआ सारा, छोड़ के चला जाऊँगा इस हॉस्टल को तब पता चलेगा यार। हमारे पास ये आ गई, इसके मेन पॉइंट्स लिखते हैं और अगली ही आने वाली वीडियो में इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ इसको पकड़ते हैं, स्टैंड है नहीं, स्टैंड कहाँ से ले, प्रोफेशनल ब्लॉगर हम थोड़े ही हैं। हमारे पास ये आ गई पावर के जो मेन पॉइंट्स और रूल्स हैं वो यहाँ ऊपर से आपको समझ में आ रहा है। नेवर आउटशोन योर मास्टर, ठीक है। अब मैंने ये 3 से 4 पढ़े हैं और उस 3 से 4 को ही मैं आपके आगे आपको लेके चलूँगा, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि ये सारा कितना मतलब मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम वैसे यहाँ पर रफली लिख सकते हैं। ये तो मेरा यार शिट, ये मेरा अपना रजिस्टर है मैथ का, नहीं करना चाहिए यार इस पर मुझे। चलो यार यहाँ किसी एक जगह पे लिख लेते हैं, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले से लिख लेते हैं नेवर आउटशाइन योर मास्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं नेवर आउटशाइन योर मास्टर, ठीक है। नेवर आउटशाइन योर मास्टर इसका पहला पॉइंट है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं, नेवर पुट टू मच एफर्ट, ठीक है। नेवर मच टू, यहीं पर मैं वीडियोस को स्टॉप करता हूँ, ये सारा लिखता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि मैं ये किस तरीके से करूँगा। तो पहले वीडियो को मतलब ये सारा क्लियर करने के बाद ही आपको मुझे एक बात समझ में आ गई है कि हमें लिखना नहीं चाहिए, उसे बुक से डायरेक्ट ही आपको समझा देना चाहिए, क्योंकि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो हमारे पास यहीं पर ही लिखे हुए हैं। यानी देख सकते हो 48 लॉज है ना, तो 48 के 48 लॉज ये पहले कुछ सपोज में लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मतलब 48 लॉज हैं इसको यहाँ पर लिखने की बजाय, जो कि मैंने कुछ थोड़ा सा ही लिखा है, यहाँ पर लिखने की बजाय इसी पर ही कर लूँ तो बेटर है। यानी क्योंकि अगर मैं इसी पर ही करूँगा तो टाइम बचेगा, लेकिन वीडियो पूरी करनी है तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यहीं पर ही कर लूँ, जिसकी वजह से टाइम बच जाएगा, काम जल्दी भी हो जाएगा। तो बाकी वीडियो का कुछ खास वो नहीं है। मोबाइल हम कहाँ कैसे रखेंगे ये आपको मैं सिंपल ही अगर यहाँ पे ही समझाऊँ तो मेरे ख्याल से यहीं पर ही हम अगर रख दें, किस एंगल से वीडियो अच्छी आएगी, मतलब अगर यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आएगा। फ्रंट कैमरे से शूट करता हूँ तो फ्रंट कैमरे से भी समझ ना आए, लेकिन चलो इसी तरीके से कुछ करके मैं वीडियो शूट कर लूँगा। बाकी वीडियो लंबी भी हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। बाकी वीडियो की जो टॉपिक होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, तो इसकी हम वीडियो बना लेते हैं कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है, और उसके बाद ही मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। बाकी यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। और डायरेक्टली हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं मिलेंगे, हम कुछ अपनी चीज़ें समेटेंगे, इनको अपनी जगह पे रखेंगे और अपनी जगह पे रखने के बाद इन सब का हम जो काम करेंगे वो भी करेंगे। अब काम क्या करना है यार, ये इसको फेंक ही देना है, फेंकने का ही काम है। इसके बाद मैं चाहता ये हूँ कि इसी जगह ही एक एनवायरनमेंट में बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बनाते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ गए, मेरा सेटअप स्टार्ट है और मेरे पास एक पेन है, एक बुक है और एक मेरे पास रजिस्टर है, लेकिन वो मैं वहीं मतलब अपनी जगह पर रख के आया हूँ। उसकी वजह मेन ये है
कि हमारे पास बल्ब नहीं चल रहा, शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ पड़ रही है और कैमरे में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। ये बुक है, आपको मैंने दिखाई होगी, ठीक है। और इस बुक के बारे में मैं आपको आज सारा पढ़ाऊँगा विद वन ईच लॉज आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है। हमारे पास नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब नेवर आउटशाइन योर मास्टर का जो मेन मतलब है वो ये है कि अपने आप को अगर आप ज़हीन फ़तीन है, यानी यहाँ जो मिसाल हमें दी गई है वो ये है कि अपने जो डिज़ायर मतलब अपने जो मास्टर किया हुआ है, अगर आप पर रैंक में कोई है, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की फील्ड में आपने मतलब इतना ज़्यादा आगे मतलब चले गए हैं कि आप टीचर को ही क्रॉस करने लग गए हैं, ठीक है। मतलब मेजर केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, तो मिसाल के तौर पे अगर आप जा रहे हैं तो उसको शो ना कराएं, उसका क्रेडिट जो है ना वो टीचर को ही दें कि आप ही की बदौलत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, स्टेज पे पहुँचा हूँ, ताकि आपको टीचर गिराने की कोशिश ना करे। मतलब कि मे बी उसके दिल में आ जाए, टीचर अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता, प्रोफेशन को नहीं कह रहा, मगर इंसान की बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये कि बुक बात कर रही है जो मैंने समझी है, तो उसको ही बता दें। या अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड नंबर पर वो लॉ है वो है नेवर टू मच एफर्ट, ठीक है। टू मच एफर्ट एंड टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स। अब इसका बेसिक मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेसिक मतलब ये है कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में आके या बचपन से लेके अब तक दोस्तों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से हम उन पर ट्रस्ट करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक किसी किंग का ही वाक़या मतलब दिया गया है, हमें बताया गया है। तो उसकी वजह ये है मतलब बताया गया है और कहा गया है कि उसने अपने ही फ्रेंड्स को अपना ही मतलब पार्टनर वगैरह सजेस्ट कर दिया और कह दिया कि मतलब यही बंदा मेरा एडवाइज़र बनेगा, और उसने एडवाइस के चक्कर में उसकी किंगशिप ही छीन ली किसी न किसी तरीके से। उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो दोस्तों पर ट्रस्ट करने से बेटर है आप उस बंदे को सिलेक्ट करें जो कि उस प्रोफेशन में मास्टर हो, ना कि उस बंदे को सिलेक्ट करें जो कि उस प्रोफेशन में मास्टर ना हो, जो आपका दोस्त हो। दोस्त को साइड पे रखें, इस मामले में दोस्त की ज़रूरत नहीं है, इस मामले में उस बंदे की ज़रूरत है जो कि आप उस मैटर को सही तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। ये भी इसका मेन पॉइंट है कि एनिमीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कंसील योर अटेंशंस। मैं शायद कैमरा रोटेशन चेंज करूँ तो ये थर्ड पॉइंट बनता है। तो नेवर कंसील योर अटेंशंस, इसका जो मेन मकसद है कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन डार्क बाय नेवर रियलाइजिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शन। इफ़ दे हैव नो क्लूज व्हाट यू टू डू दे कैन नॉट प्रिपेयर डिफेंस, ठीक है। अब लोगों के अगर आप अपना बताएंगे तो वो डिफेंस आपके लिए तैयार कर लेंगे। वो आपके लिए डिफेंस जब तैयार करेंगे तो मे बी आपके लिए मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो, हिंड्रेंस बीच में रख जाएंगी, तो हिंड्रेंस की वजह से आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो चौथा पॉइंट है ऑलवेज से लेस देन यूर यूजली, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है, मे बी आपको यहाँ क्लियर कहीं नज़र आ जाए। चौथा पॉइंट है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब अब मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की आदत है बहुत ज़्यादा, मैं बोलता रहता हूँ और इससे मुझे चिढ़ होती है क्योंकि लोग हल्के में लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलना, कम बोलना है। और यहाँ पर जो मेन बात लेने की वो है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से भी कम बोलें, इतना कम बोलें कि समझ में आ जाए अगले को। व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल विद वर्ड्स, द मोर यू से द मोर कॉमन यू कैन अपीयर एंड लेस इन कंट्रोल। ये बहुत मेन पॉइंट है कि अगर आप इसी तरह करते रहेंगे और लोगों को हल्के में लेते रहेंगे तो लोग समझेंगे कि आप यार मतलब ठीक नहीं है बंदा, और या ये इस तरीके की एफर्ट करने पर कोशिश कर रहा है, तो वो ये काम इसका ख़राब हो जाएगा। हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है सो मच डिफेंड और रेपुटेशन गार्ड इट विद योर लाइफ, ठीक है। अब इसकी जो मेन पसंद है डिफेंड योर ऑन रेपुटेशन, ऑन मच डिफेंड ऑन रेपुटेशन, या सच में मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या इसमें कीचड़ उछाला हुआ है। वो की वर्डिंग ये आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। रेपुटेशन इज़ ए कंजर्वेशन ऑफ द पावर। अगर आपके पास आपकी रेपुटेशन है तो आपके पास पावर है, मतलब रेपुटेशन पर कभी भी सवाल उठाने ना दें। यानी अगर आपको कोई बेइज्जती कर रहा है आपकी किसी गलती की वजह से तो फिर वो समझ आती है, लेकिन वैसे आगे कर रहा है तो रेपुटेशन को बीच में ना लाएं, उसको डिफेंड करें, हमेशा डिफेंड करें। और यही 48 लॉज ऑफ पावर का पांचवा रूल है।
फिर आता है कोट योर अटेंशन ऑफ एट ऑल कोस्ट। अब कोट अटेंशन का मतलब एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस, व्हाट इज अनसीन काउंट फॉर नथिंग। जो नज़र आता है उसी की ही हमारे पास उसी बेसिक पर जज किया जाता है, और जो हमें नज़र नहीं आता उस बेसिक पर तो कोई जज ही नहीं करता। तो जज इसी बेसिक पर होता है। तो हो सकता है आपको ये बात समझ में आ गई हो। नेवर लेट योर सेल्फ गॉट लॉस्ट इन क्राउड देम और बरीड इन अब्यूशन, स्टैंड आउट बाय कंपटीशन ऑन ऑल कॉस्ट, मेक योर amount of attention by appearing larger, more colorful, more mysterious than the planned and timed out। मिस्टीरियस रखें, समझने ना दें, और काम आपका चलता रहेगा। लोगों को आप अपने बारे में बताएंगे जो मैं बताता रहता हूँ, नहीं करना चाहिए ऐसा, ताकि आपको मिस्टीरियस रहे और उलझे रहे, आपको समझ ना सके और आप अपना काम आराम से कर सकें। इसमें बहुत सी मैं आपको पूरी नहीं बता रहा, उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर आप इसको पूरा समझेंगे तो मे बी आपको समझ में ना आए, मगर मैं कहता हूँ कि आप इसको पूरा ही पढ़ लें बुक को, इतनी मोटी बुक है, ठीक है। मैं शायद पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँ 7 पेज की, तो हो सकता है, मगर फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं, यही है मेरे पास और इसी को ही हमने ट्राई आउट करना है। बाकी गेट अदर्स टू डू वर्क टू यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट टू सेव यू अनविजिबल थिंग एंड बला बला बला, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन लॉ नंबर 8 है, मेक अदर पीपल कम टू यू वेट इट इफ नेसेसरी, ठीक है। अदर पीपल्स को अपने पास लाने, मेक अदर पीपल्स कम टू यू, यूज़ वेट इट इफ नेसेसरी, व्हेन यू फोकस from the person to act, you are not in control. It is always better to make your opponent come to you, abandoning his own plans in the process, lure him with the promise gained whatever। वैसे यार ये बुक बहुत इंफॉर्मेशन बुक है, मैं कह रहा हूँ मेरा दिल नहीं करता इसको किसी को बताने में, इसके बारे में बताने का। उसकी वजह यह है कि अगर वो जान जाएँ ये सब चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत तो ही, क्योंकि किसी कंट्रीज़ में ये बुक बैंड भी है, और बैंड होने की वजह से ही क्या ही कह सकते हैं यार इस बुक के बारे में। बहरहाल इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में एक पॉइंट भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि आज कौन सा दिन है, ताकि जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस वो ये ना समझें कि यार ये काफ़ी सारी पुरानी वीडियोस थी। मेरे पास यार घड़ी वगैरह नहीं है अपनी, मेरे पास वो होती वो मेरे ख्याल से, तो वो मैं आपको बता देता। बहरहाल टाइम पर चल जाते, इन्फेक्शन अबाउट जो अनहैप्पी और अनलकी, तो you can form else misery emotional state and diseases you may feel you're helping a drowning man but you're the only perception of disaster। तो अपनी गलती, अपनी जो नॉर्मल चीज़ है वो आपने कभी किसी को नहीं बतानी। इसके मुताबिक अगर आप बताएंगे तो आप ऐसे ही इंसान बन जाएंगे जो कि खुद डूब रहा है, खुद को ही डुबा रहा है। तो यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी टू फ्रॉम दिस, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि आपने डिसऑनेस्ट बंदा नहीं बनना कम से कम यार। When asking for help, please the people self-interest, never their legacy and attitude and gratitude वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। Knowing about your habitual, critical and authentical states, use wise to gather unavailable information and other things। इसके अलावा pose a friend, work as a spy, ठीक है। pose friend का बनाएं, काम छुप के करते रहें, वाह ये किताब की कहने हैं यार। Crush your enemy totally, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। भाई देखो इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के ही कुछ पॉइंट्स करने हैं, पढ़ना है। वैसे ही अगर आप कर देंगे तो मुझे नहीं लगता यार ये काम करेगा। बहरहाल यूज़ अबेंसेंस टू इंक्रीज एंड रिस्पेक्ट द ऑनर, और वो भी आप कर सकते हैं यहाँ आराम से, इसमें ये चीज़ भी अवेलेबल है। हम बैठ के ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टेबल पड़ा है आपको मैंने दिखाया था। तो यूज़ टू इंक्रीज, keep others in suspended terror and cultivate and यार द, दोस्तों खुद पढ़ लो दोस्त, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इसकी लिखाई में ह्यूमंस आर क्रिएटर ऑफ हैबिट्स। हाँ हैबिट्स, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप हैबिट्स को डेवलप करना और हैबिट्स को ख़त्म करना जान गए हैं, मतलब गुड हैबिट्स को बनाना, बैड हैबिट्स को ख़त्म करना, तो उस बेसिक पे आप समझ सकते हैं कि ये क्यों ये पॉइंट कह रहा है। और इसकी मिसाल भी इसी पॉइंट पर लाजमी दी गई होगी, अगर हम इसी मिसाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं ठीक हो गया, तो वो आपको सारी इसमें क्यूरियोसिटी के मतलब आपको समझ में आ जाएगी यार, आप जब भी पढ़ोगे उसे। लॉ नंबर 9, हु आर यू डीलिंग विद, डिफेंड द रॉन्ग पर्सन।
गलत इंसान को कभी डिफेंड ना करें, यानी आपका दोस्त भी है और गलत है, डिफेंड ना करो यार गलत इंसान को। कीप हु यू आर डीलिंग विद, जिससे आप डील कर रहे हो उसको तो आप देख लो, और उसको आप डिफेंड कम अज़ कम ना करो अगर वो गलत है। तो there are many different kinds of people in the world. You can say never assume that everyone will react the strategies in the same way. हर बंदा एक ही जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ स्ट्रैटीज़ के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मालिक के लोग होते हैं, और वो हर टाइम ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ऐसा काम नहीं करना। और इसके अलावा वट यू आर डीलिंग विद डोंट डिफेंड इट। यार इसके आखिरी कुछ लॉज लिख लेते हैं। बड़ी 48 दिन में पढ़ने वाली ये बुक है, तो ये किसी और एंगल पे हम शूट करते हैं। ये 5 मिनट अच्छा नहीं लगता यार एक ही जगह। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि डायरेक्ट ही सूरज लग रहा है, मतलब मैंने अच्छा समझा कि मतलब यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो थोड़ी इस एंगल से रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब टीचर्स इसी एंगल से ही पढ़ाते हैं, यानी अगर पीछे मेरे पास ये वाला वो है तो ग्रीन स्क्रीन कुछ भी नहीं है, यही चीज़ है। ग्रीन स्क्रीन कहाँ लाएगा ये, मतलब कहाँ से हम लाएंगे ये। तो आखिरी हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये मतलब ला 40 है, ये है मतलब ये लिखा हुआ है कि डिज़ायर द फ्री लंच हैं, डिस्पाइज द फ्री लंच, मतलब डिस्पाइज द फ्री लंच। इसकी मैं एग्जांपल देख के आपको समझाता हूँ कि डिस्पाइज द फ्री लंच का क्या मतलब है। मतलब व्हाट इज़ ऑफेंड फॉर फ्री इज़ डेंजरस। जो भी मुफ्त में होता है ना वो डेंजरस होता है। ये एक बात लाजमी आपने ध्यान में रखनी है कि मुफ्त की कोई भी चीज़ है ना, वो दिखती मुफ्त की है, पैसे नहीं लग रहे होते, लेकिन वो फ्री नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो फ्री में, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो आपका टाइम ले रहा है, एड्स दिखा रहा है, खुद अर्निंग कर रहा है, तो फ्री नहीं है वो। आपका इंटरनेट ज़ाया हो रहा है, तो फ्री नहीं है भाई, उस पर आपके पैसे लगे हुए हैं, आपका टाइम लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये फ्री वाली चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात ये कह रहा है कि हु हैज़ वर्थ इज़ वर्थ पेइंग फॉर बाई पेइंग योर ओन वे यू स्टे क्लियर ऑफ एटीट्यूड गिल्ट एंड ज़ाया। तो फ्री वाली चीज़ से बच के रहना है। फ्री वाले रास्ते, फ्री वाली चीज़, फ्री वाली चीज़ें ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं मेरे भाई, सुन लो, बहुत नुकसान देती हैं। अच्छा, अवॉइड स्टीपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शू। बड़े आदमी के ना चाटो भाई, ना चाटो, बड़े आदमी के ना चाटो। बस यूज़ करो, अपना काम करो, अगर देख रहे हो उसे तो वही करो, वरना आपको ऐसा कोई काम ना करो जिसमें आपका डिसरिस्पेक्टफुल वर्जन में आ जाए। अवॉइड स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द स्लीप विल शट अप। ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये खुद पढ़ लेना आप लोग, मतलब ये खुद ही आपके समझने की चीज़ है। वर्क ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ अदर्स। दिल पे वार करो ब्रदर, दिल पे काम करो, दिल साफ रखो, एंड अगलों के दिमाग पे काम करो। अपने दिल पे काम करो, अगलों के दिमाग पे काम करो, आपका काम बन जाएगा। डिस पता नहीं कुछ और भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है वर्क ऑन द हर्ट्स डिस्ट्रेम एंड इन फ्यूचर विद द मिरर इफेक्ट। द मिरर रिफ्लेक्ट रियलिटी बट इट इज़ आल्सो द परफेक्ट टूल फॉर रिसेप्शन व्हेन यू आर मिरर योर एनिमीज डूइंग मॉनिटर्स अदर्स टू डू दे कैन नॉट फिगर आउट। तो काम करो यार, मतलब इतना करो कि काम बन जाए, ऐसा ना करो कि बिगड़ जाए। तो काम करने पे ध्यान दो, बिगाड़ने पे ध्यान दो। करेक्शन क्रिएट्स पीच द डिफरेंट एल्गोरिदम्स एंड चेंज द पर्सपेक्टिव टू यू। और ये भी आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो और इसको एक क्लियर वे में आप समझा सकते हो। शायद आपको बैकग्राउंड शोर आ रहा हो तो साथ में ही है, मतलब एक इंट्रोडक्शन हो रही है मेरे ख्याल से, उनका कोई पार्टी वगैरह चल रही है जिसकी बेस पे आपको समझ में आ जाएगा। आखिर में कोई छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा, या शायद वो स्टार्टिंग में बना दूँ, आखिर में बना दूँ, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये लाजमी है कि दिखाना है कि ये वीडियो कम अज़ कम फ्रेश बना रहा हूँ। मैं कभी इतने गिल्ट में नहीं गया कि इतना आज गया हूँ। एक चीज़ दिखाई है वो गलत चली गई है, नहीं जानी चाहिए थी, बस चली गई है, तो उसी को ठीक करने के चक्कर में हम ये कर रहे हैं। उसके बाद वैसे यार मैं टीचर हूँ, अच्छा पढ़ा लूँगा। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। यार तुम परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, अपने आप को परफेक्ट ना समझो, परफेक्ट बनाओ ही नहीं, आपके अंदर है ही कुछ नहीं। इस बुक के अकॉर्डिंग कह रहा है कुछ भी नहीं है, और आप भाड़ में जाओ, मतलब दूसरी वाली भाड़, दूसरी गली पीछे वो मैं आपको दिखाऊंगा। डू नॉट पास्ट द मार्क यू एम फॉर इन विक्ट्री लैंड बट टू स्टॉप। वांट टू स्टॉप भाई ये कह रहा है, वांट टू स्टॉप। ग्रीस भाई क्या नाम है, ग्रीनी भाई, कुछ आराम से लिख लेना था भाई, कुछ तो समझ आ जाती। बच्चे छोटे छोटे हैं, ना मैं समझ पा रहा हूँ ना वो समझ पा रहे हैं,
Do not go past to the mark, aim for victory and learn assume formlessness. By taking a shape having a visible plane. मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से काम करती है। वैसे मैं वो डेडपूल वाला काम कर रहा हूँ कि मैं माइक में बोल रहा हूँ और ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ और इधर भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कर कुछ रहा हूँ, इतना मुझे पता है कि कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है। बहरहाल अब थोड़ा सा आपको मैं व्लॉग वाले सीन में बता देता हूँ कि क्या सीन है, कैसे काम करना है। ये आपको तरीके का समझ आ गया होगा। एक 30 मिनट की लॉन्ग वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारी बातें मेरा डिफरेंट एंगल पे आपने चेहरा भी आराम से देख लिया होगा कि यहाँ से कैसा दिखता है, वहाँ से कैसा दिखता है, सो ऑन। वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो गई है। अगर आपको पसंद आई है कर लें लाइक, नहीं आई ना करें लाइक, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बाबे के साथ।